एक गांव में चांदनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। चांदनी की उम्र शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके पिताजी उसकी शादी पास के नगर में करवा देते हैं। चांदनी के पति का नाम गरीब था, पर वह सिर्फ नाम का ही गरीब था। असल में वह एक फैक्ट्री का मालिक था। चांदनी के ससुराल में उसकी एक चंपा नाम की पड़ोसन भी थी। चंपा भी काफी अमीर थी। चंपा को दिखावा करने का बहुत ही शौक था। एक दिन चंपा चांदनी के पास आकर कहती है, चांदनी कैसी हो तुम? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। मैंने एक नया आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया है, पूरे 1 लाख रुपए का है। मैंने अपने पति को एक बार बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए, उसी दिन मेरे पास आईफोन आ गया। अरे वाह चंपा, तू तो बहुत ही किस्मत वाली है, जो तू मांगती है तभी तुझे मिल जाता है। और मुझे देखो, मैं यह 500 रुपए का बटन वाला फ़ोन चला रही हूँ। चंपा, यह क्या आदिवासी के ज़माने का फ़ोन चला रही हो? कोई नया और महंगा सा फ़ोन खरीद लो। यह सुनकर चांदनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तब चांदनी अकेले में सोचती है, मेरी सास तो मुझे महंगा फ़ोन छोड़ो 50 रुपए की चप्पल भी नहीं खरीदने देगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब चांदनी चुपके से अपनी सास की अलमारी में से सोने के कंगन निकाल लेती है और उसे बेचकर नया आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीद लेती है और अपनी सहेली के पास जाकर उसका दिखावा करती है। ये चंपा, मैंने भी नया आईफोन खरीदा है। बड़ी आई मुझे चिढ़ाने वाली, पूरे 1.5 लाख का है। यह सुनकर चंपा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तब चांदनी अपने घर वापस चली जाती है। तब उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज सुबह से मेरे सोने के कंगन नहीं मिल रहे, क्या तुमने देखे हैं? माँ जी, हमारे घर के बाहर एक कुत्ता घूम रहा था, जरूर वही उठाकर ले गया होगा। बहू, यह क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? और यह आईफोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? कहीं तुमने मेरे कंगन बेचकर तो यह आईफोन नहीं खरीद लिया? नहीं माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही हो, यह तो मुझे मेरे पिताजी ने दिया है। तेरा बाप तो दहेज में एक साइकिल तक नहीं दे पाया और तुझे इतना महंगा फ़ोन कैसे दिलवा दिया? अब आपको क्या बताऊं माँ जी, मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है कि मुकेश अंबानी भी उनके पास उधार लेने आते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चांदनी को उसके भाई का फ़ोन आता है। उसके भाई को जुआ खेलने की आदत थी। चांदनी, मुझे 10,000 की अर्जेंट ज़रूरत है, क्या तुम अपने ससुराल से भेज दोगी? तू जुए में पैसे हार गया, कितनी बार बोला है कि जुआ मत खेलो, तू मेरी सुनता ही नहीं है। ठीक है, मैं पैसे तुझे भेज दूंगी। तब चांदनी अपने भाई को पैसे देने के लिए घर में रखी अलमारी को बेच देती है। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो उसने चांदनी से पूछा, बहू रानी, अब क्या घर के बाहर हाथी घूम रहा था जो अलमारी ही उठाकर ले गया? मुझे क्या पता माँ जी, क्या पता घर में चोर आ गए हों। बहू, चोर पैसे और गहने चुराते हैं, अलमारी उठाकर नहीं ले जाते। वैसे भी हमारे इलाके में 20 साल से चोरी नहीं हुई है, तो आज कैसे हो जाएगी? तब चांदनी घर के बर्तन भी चोरी करके बेचने लगी। यह सब देखकर उसकी सास हैरान हो जाती है। उसको अपनी बहू पर शक होने लगता है। तब वह अपने बेटे गरीब से बात करती है, बेटा, मुझे तो लगता है बहू अपने ही घर में चोरी करने लगी है। मुझे मेरे सोने के कंगन अभी तक नहीं मिले। कैसी बात कर रही हो माँ? चांदनी अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? आप बिना फालतू में बेचारी पर शक मत कीजिए। मुझे बहू को रंगे हाथ पकड़ना होगा। बहू, आज मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, इसलिए आज तुम्हें घर की देखभाल करनी होगी। यह लो तिजोरी की चाबी, पर ध्यान रखना तिजोरी में बहुत सारे सोने के गहने पड़े हुए हैं। ठीक है माँ जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। तब वह वहाँ से चली जाती है और उसने ऐसा झूठ कहा था ताकि वह अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ सके। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, आज तो मेरे हाथ तिजोरी की चाबी ही लग गई। तब वह तिजोरी से कुछ गहने निकालकर सुनार के पास बेचने चली जाती है। उसके पीछे उसकी सास भी धीरे धीरे आ रही थी। जैसे ही वह सुनार को गहने बेचने लगती है, तभी उसकी सास उसे पकड़ लेती है। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया,
मुझे तुम पर कई दिनों से शक था, इसलिए मैंने यह चाल चली ताकि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दीजिए। जब यह बात गरीब को पता चलती है तब वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मैंने तुम्हें किस चीज की कमी होने दी जो तू अपने ही घर में चोरी करने लगी? अब तू अपने मायके वापस चली जा और यहाँ वापस कभी मत आना। इस तरह चांदनी अपने मायके वापस चली जाती है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।